ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर सन 1984 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है संपूर्ण काम जीत, अर्थात हद की कामनाओं से परे। संपूर्ण काम जीत अर्थात हद की कामनाओं से परे। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपनी सर्वश्रेष्ठ भुजाओं को देख रहे हैं। सभी भुजाएं स्नेह और शक्ति द्वारा विश्व को परिवर्तन के कार्य में लगी हुई हैं। एक की सब भुजाएं हैं, इसलिए सबके अंदर एक ही लगन है कि अपने ईश्वरीय परिवार के अपने ही भाई बहने जो बाप को और अपने असली परिवार को ना जानने के कारण बच्चे होते हुए भी भाग्य विधाता बाप से भाग्य प्राप्त करने से वंचित हैं। ऐसे भाग्य से वंचित आत्माओं को सुरजित करें। कुछ ना कुछ अधिकार की अंजलि द्वारा उन्हों को भी बाप के परिचय से परिचित करें, क्योंकि आप सभी सारी वंशावली के बड़े हो। तो बड़े बच्चे बाप समान गाए जाते हैं, इसलिए बड़ों को छोटे अनजान भाई बहनों प्रति रहम और प्यार स्वतः ही आता है। जैसे हद के परिवार के बड़ों को परिवार के प्रति सदा ध्यान रहता है, ऐसे तुम बेहद के परिवार के बड़ों को ध्यान रहता है ना। कितना बड़ा परिवार है। सारा बेहद का परिवार सामने रहता है। सभी प्रति रहम की किरणें, रूहानी आशीर्वाद की किरणें, वरदान की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य हो ना। जैसे सूर्य जितना स्वयं ऊंचा होगा तो चारों ओर किरणें फैलाएगा, नीचे होने से चारों ओर किरणें नहीं फैला सकते हैं। ऐसे आप ऊंचे ते ऊंचे बाप समान ऊंची स्थिति में स्थित होते, तब ही बेहद की किरणें फैला सकते हो, अर्थात बेहद के सेवाधारी बन सकते हो। सभी ऐसे बेहद के सेवाधारी हो ना। सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु हो ना। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अब तक अपने मन की कामनाएं पूर्ण करने में बिजी तो नहीं हो। अपने मन की कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी तो औरों की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करेंगे। सबसे बड़े ते बड़ी मनोकामना बाप को पाने की थी। जब वह श्रेष्ठ कामना पूर्ण हो गई तो उस श्रेष्ठ कामना में सर्व छोटी छोटी हद की कामनाएं समाई हुई हैं। श्रेष्ठ बेहद की कामना के आगे और कोई हद की कामनाएं रह जाती हैं क्या? यह हद की कामनाएं भी माया से सामना नहीं करा सकती। यह हद की कामना बेहद की स्थिति द्वारा बेहद की सेवा करा नहीं सकती।
हद की कामनाएं भी सूक्ष्म रूप से चेक करो। मुख्य काम विकार के अंश व वंश हैं, इसलिए कामनावश सामना नहीं कर सकते। बेहद की मनोकामना पूर्ण करने वाले नहीं बन सकते। काम जीत अर्थात हद की कामनाओं पर जीत, ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली विशेष आत्माएं हो। मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन की हद की कामनाएं पूर्ण कर अर्थात समाप्त कर औरों की मनोकामनाएं पूर्ण कर अर्थात समाप्त कर औरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने का अभी समय है। तृप्त आत्माएं ही औरों की कामनाएं पूर्ण कर सकेंगी। अभी वाणी से परे स्थिति में स्थित रहने की वानप्रस्थ अवस्था में कामना जीत अर्थात संपूर्ण काम जीत के सैंपल विश्व के आगे बनो। आपके छोट आपके छोटे छोटे भाई बहने यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी सुख शांति की इच्छाएं पूर्ण करो। तो आप क्या करेंगे? अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे व उन्हों की पूर्ण करेंगे। सभी को दिल से कहने से नहीं या वायुमंडल के संगठन की मर्यादा प्रमाण नहीं, दिल से यह श्रेष्ठ नारा निकले कि इच्छा मात्रम अविद्या। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुर सुजान से भी चतुराई करते हैं। होती हद की इच्छा है और फिर कहेंगे ऐसे ऐसे, यह शुभ इच्छा है, सेवा प्रति इच्छा है, होती अपनी इच्छा है, लेकिन बाहर का रूप सेवा का बना देते हैं। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते हुए, जानते हुए, देखते हुए, चतुराई समझते हुए भी कई बच्चों को बाहर से इशारा नहीं देते। लेकिन ड्रामा अनुसार इशारा मिलता जरूर है। वह कैसे? हद की इच्छाएं पूर्ण होते हुए रूप प्राप्ति का होता, लेकिन अंदर एक इच्छा और इच्छाओं को पैदा करती रहती है। इसलिए मन की उलझन के रूप में इशारा मिलता रहता है। बाहर से कितना भी कोई हद की प्राप्ति में खाता पीता गाता रहे, लेकिन यह मन की उलझन को छिपाने का साधन करते। अंदर मन तृप्त नहीं होगा, अल्पकाल के लिए होगा, लेकिन सदा काल की तृप्त अवस्था व यह दिल का गीत कि बाप मिला संसार मिला, यह नहीं गा सकते। वह बाप को भी कहते हैं, आप तो मिले, लेकिन यह भी जरूर चाहिए। यह चाहिए चाहिए कि चाहना की तृप्ति नहीं होगी। समय प्रमाण अभी सबका एक इच्छा मात्रम अविद्या का आवाज हो, तब औरों की इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। अभी थोड़े समय में आप
एक एक श्रेष्ठ आत्मा को विश्व चैतन्य भंडार अनुभव करेगा। भिखारी बन आएंगे, यह आवाज निकलेगा कि आप ही भरपूर भंडार हो। अभी तक ढूंढ रहे हैं कि कोई है, लेकिन वह कहाँ है, कौन है, यह स्पष्ट समझ नहीं सकते। लेकिन अभी समय का एरो अर्थात तीर लगेगा। जैसे रास्ते दिखाने के चिन्ह होते हैं ना, एरो दिखाता है कि यहाँ जाओ। ऐसे सभी को यह अनुभूति होगी कि यहाँ जाओ। ऐसे भरपूर भंडार बने हो। समय भी आपका सहयोगी बनेगा, शिक्षक नहीं सहयोगी बनेगा। बाप दादा समय के पहले सब बच्चों को संपन्न स्वरूप में, भरपूर भंडार के रूप में, इच्छा मात्रम अविद्या तृप्त स्वरूप में देखना चाहता है। क्योंकि अभी से संस्कार नहीं भरेंगे तो अंत में संस्कार भरने वाले बहुत काल की प्राप्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए विश्व के लिए विश्व आधार मूर्त हो। विश्व के आगे जहान के नूर हो, जहान के कुल दीपक हो। जो भी श्रेष्ठ महिमा है, सर्वश्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न रूप में प्रत्यक्ष तो हो दिखाओ। समझा? सभी आए हुए विशेष सेवाधारी बच्चों को विशेष स्नेह स्वरूप से बाप दादा स्नेह की स्वागत कर रहे हैं। राइट हैंड बच्चों को समानता की हैंडशेक कर रहे हैं। भले पधारे। अच्छा, सभी विश्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले सदा संपन्न तृप्त आत्माओं को विश्व के आधार मूर्त, हर समय विश्व कल्याण की श्रेष्ठ कामना में स्थित रहने वाले विश्व के आगे मास्टर विश्व रक्षक बन सर्व की रक्षा करने वाले सर्वश्रेष्ठ महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।